नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे हिंदुवारी न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। इस समय हम गुरुग्राम में मौजूद है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जोन 1 के कर्मचारी इस समय रोड जाम करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें, अब जोन 1 में से 700 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है, क्या कूड़े के ढेर में तब्दील होने वाला है गुरुग्राम? क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ पर या गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर कूड़े का यही मंजर देखने को मिलेगा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मुकेश डागर कोच, गुरुग्राम से आम आदमी पार्टी अध्यक्ष। सर, ऐसे में जब आश्वासन दिया गया था कि इनको वापस लिया जाएगा, तो आज क्या हुआ दोबारा से, जो ये लोग दोबारा से सड़कों पे? देखिए, गुड़गांव को सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। गुड़गांव को 4 जोन में बांटा हुआ है इन्होंने। जी सर। ये 1 नंबर जोन है, शायद 1 नंबर जोन है। इसमें शक्ति नगर, शमशान घाट का एरिया और गाजीपुर तक का एरिया है। इसी जोन के अंदर से 700 आदमियों को निकाला गया। ये सिर्फ इस जोन की बात है। इसी तरह से काफ़ी सारे जोनों में से डीलफ का अलग है, उनमें से निकाले गए और बहुत से लोगों की इस कोरोना टाइम के अंदर बेरोजगार होने की आशंका है और कुछ हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ का प्रशासन ये कह चुका है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। उन्हीं के मुंह पे यहाँ गुड़गांव प्रशासन और इन ठेकेदारों ने एक तमाचा मारा है, इनको सबको बेरोजगार करके। ये हमारी बहनें और ये भाई जिन्होंने कोरोना टाइम के अंदर अपनी जान हथेली में रख के इन घरों को साफ किया, इन शमशान घाट के अंदर उन कोविड पेशेंट को जलाने के अंदर उनकी हेल्प करी, वहाँ से राख उठाने की इनकी ड्यूटियाँ लगा दी जाती थी। विदाउट पीपी किट इनको उठाने की इन्होंने वो राख उठाई। मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर कोई नया ठेकेदार आता है तो इन लोगों को पहले उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को रखे जिन्होंने कोविड में काम किया है, जिन्होंने कोविड और इमरजेंसी में काम किया है। इन लोगों को बल्कि इनको तो इंक्रीमेंट दे के काम बनवाना चाहिए। उन ठेकेदारों को मेरी प्रशासन से वो है कि प्रशासन उन ठेकेदारों पर लगाम लगाए और उनको ये कहे और इनको ये आदेश दे कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी यहाँ से ना निकाला जाए। अगर वो ऐसा निकालते हैं तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी और यहाँ प्रशासन को बिल्कुल निम्नता है। वो हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ घोटाला आपकी ठेकेदारी प्रथा में हुआ है, इसकी CBI जाँच कराई जाए और इन लोगों को काम पे रखा जाए। ऐसा है, इस टेंडर में ना बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो विनय प्रताप यहाँ निगम कमिश्नर गुड़गांव थे, उन्होंने अपने चहेतों को ये टेंडर दिए हुए थे। 1 साल के लिए टेंडर दिया गया था, इसको 3 साल तक टेंडर को चलाया। अब ये टेंडर अब 3 साल चलाने के बाद अब नए टेंडर रिन्यू करने के लिए सरकार ने मना किया होगा, तो उन्होंने नए टेंडर निकाल दिए। नए टेंडर निकाल के और अपने जो चहेते कॉन्ट्रैक्टर थे उनको दोबारा से आधी रात को ये टेंडर अलॉट कर दिए। और कि रातों रात गेम खेला गया। रातों रात ही ये गेम खेला गया और इस टेंडर में करोड़ों रुपए का गोलमाल हुआ। करोड़ों रुपए इसमें रिश्वत ली गई, दी गई। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग, ये सफाई कर्मचारी वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे, उनको हटाने के लिए भी ये साजिश रची गई। क्योंकि इनको हटाने के बाद जो नए कर्मचारी लिए जाएंगे, उस प्रत्येक कर्मचारी से 2 महीने की तनख्वाह या 30,000 रुपये उससे लिए जाएंगे। अगर मान लो किसी टेंडर में 1,000 आदमियों का टेंडर है या 700 आदमियों का टेंडर है, तो 30,000 से 700 के हिसाब से लगा लो, उनसे 2 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। तो इसलिए इस टेंडर में करोड़ों रुपए का घोलमाल विनय प्रताप सिंह करके गया है। अपने चहेतों को टेंडर दे के गया है और उनको ये कह दिया कि आप नए कर्मचारी भर्ती करना, उनसे पैसे वसूल करना और अपना आप भी कमाओ और मेरे को भी दो। तो इसमें ये खेल चला है पूरा। और उन ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
सभी तरह के रेट रिवाइज कर दिए बगैर किसी की मांग के, और इतना बड़ा सरकार को चूना लगा दिया और सरकार चुप है। विनय प्रताप को सजा देने के बजाय उसको इनाम दे रही है। उसको डीसी पंचकुला लगा दिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वहाँ फिर कमिश्नर लगा दिया। तो इस सरकार में तो जो जितना अधिकारी भ्रष्ट होगा उतना सरकार का चहेता होगा। अब तो इस प्रदेश में जंगल राज हो गया, रिश्वत होगी दुनिया भर की, जमाखोरी होगी दुनिया भर की, सब कुछ बुरा हाल हो गया। और ये मैं आपको बता दूं, अब इस शहर की जनता ने अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। यहाँ निगम में किसी की कोई सुनाई नहीं है, तो यहाँ लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जब ये शहर स्वस्थ होगा तभी लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं इस शहर की जनता से निवेदन करता हूँ कि इन सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हो जाएं और अपने अपने वार्डों में, अपनी अपनी गली में इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ क्या होता है, 300 कर्मचारियों का ठेका होता है और 150 कर्मचारी काम करते हैं। 150 आदमियों की 150 कर्मचारियों की तनख्वाह ठेकेदार और निगम के कर्मचारी खाते। तो हमें जागरूक होने पड़ेगा। तनख्वाह का भी काफ़ी समय से इशू चल रहा है कि इनको प्रॉपर तरीके से टाइम पर तनख्वाहें भी नहीं दी जाती ना। ऐसा टेंडर में एक बात कही जाती है कि भाई टेंडर पहले ठेकेदार तनख्वाह बांटेगा, फिर उसके बाद बिल लगाएगा। जब ये शर्त होती है तो टेंडर में पहले ठेकेदार को सैलरी बांटनी चाहिए 7 तारीख को, उसके बाद ठेकेदार को बिल लगाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, जब सरकार ठेकेदार के खाते में पैसे डाल देती है तब ठेकेदार तनख्वाह बांटता है, तो उसमें कितना भी समय क्यों नहीं हो जाए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, किसी भी कर्मचारी का समय पर ना पीएफ पैसा जमा हो रहा है, ना ईएसआई का पैसा जमा हो रहा है। और खूब लोग कह रहे हैं निगम में और भी कर्मचारी आउटसोर्स में है 1700-1800, उनका पैसा 4-4 महीने से पीएफ का पैसा जमा नहीं हो रहा। ना कोई सरकार एक्शन ले रही है, ना कमिश्नर को एक्शन। कमिश्नर तो मिला ही हुआ था विनय प्रताप, अब ये नए कमिश्नर साहब आए हैं, इनको भी हमने अपनी बात रखी, देखते हैं इनसे बात करके क्या होता है। और आपके चैनल से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस आवाज़ को बुलंद करो। लोगों की मदद करोगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। हम नगर निगम गुड़गांव के एडिशनल कमिश्नर बिश्नोई जी से भी मिले, बिश्नोई जी से बात की। बिश्नोई जी ने मीडिया के सामने बोला कि इन किसी भी कर्मचारी को, एक छोटे कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। पर आज कमिश्नर की बात से ऊपर उठ के आज ठेकेदार ये कहता है कि मैं किसी कमिश्नर को नहीं जानता और मेरे पास कोई जगह नहीं है कर्मचारियों के लिए, आप लोग जाओ, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। संघर्ष की इस मुहिम में, इस संघर्ष में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमने बड़े प्यार से लोगों को समझाया, कमिश्नर साहब से विनती की, उनको समझाया, ठेकेदार से विनती की, पर नहीं माने। पर अब जो ये कर्मचारी है, इन्होंने एक बात सीख ली है कि हमारे अधिकार शायद लगता है हमें मांगने से नहीं मिलेंगे, हमें ये अधिकार इनसे छीनने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज ये रोडों पे हैं, रोष प्रदर्शन है। सफाई व्यवस्था आप देख ही रहे हो किस तरीके से। सर, इस सफाई व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था अगर गड़बड़ा रही है, अगर सफाई व्यवस्था गड़बड़ा रही है तो उसका सबसे पहले जिम्मेदार है नगर निगम का अधिकारी, नगर निगम का कमिश्नर, नगर निगम का सैनिटरी इंस्पेक्टर। आपको बता दूं, जो निगम पैरोल पे जो हुए कच्चे से, ठेकेदारी प्रथा से निगम पैरोल पे भी जो हुए हैं लोग, उसके अंदर भी धांधले, करोड़ों रुपए की धांधली हुई है। पैसे लेके लोगों को निगम पे, अगर किसी को तथ्य या सबूत चाहिए तो मेरे पास आ जाना ऑफिस में, एक पॉइंट रिकॉर्ड आपको दे दूँगा, किस आदमी ने कब पैसे और कितने पैसे की डिमांड की, सारे ऑन रिकॉर्ड दे दूँगा। सर, अब ऐसे में यहाँ पे क्या पूरे गुरुग्राम के यही हालात रहेंगे अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बड़े सुधरे हुए हालात हैं। अगर इससे भी भयानक सिचुएशन, कोरोना से भी बड़ी महामारी हो जाएगी अगर ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठ गए। तो आपके माध्यम से यही है विनती, रिक्वेस्ट मेरी यही है, अरदास उस भगवान से भी यही कर रहा हूँ मैं डेली, क्योंकि मैं बड़े लंबे समय से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इनका काम हो। पर ये लोग आज कमिश्नर साहब, जिला प्रशासन, डीसी, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत भाई चौटाला, इन गरीबों की साइड देखो और कहीं ना कहीं इसको निगम पैरोल पे और इनको
निगम के अंदर करने का काम करो। जी, अभी हम लोगों ने ये जो जितना बताया है वो तो आपने कवर कर ही लिया। उसके अलावा ये है कि 2 दिन बाद अगर कमिश्नर जी इस मुद्दे पे नहीं सुनते हैं तो ये पूरा रोड जाम हो जाएगा। उसके लिए हम जिम्मेवार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि टाइम दिया गया है। और आप बताओ, कोरोना काल में छोटे से छोटे इंसान की मतलब मेड जो होती है उस तक की हम लोग जॉब को नहीं हटा सकते। अगर वो घर नहीं भी आ रही है तो भी हम उनकी सैलरी दे रहे हैं। उसके बावजूद 700 लोगों का घर में रोजी रोटी पे अगर सरकार नहीं ध्यान देगी तो बाकी देश को कहाँ से संभालेगी। और जिसके लिए कि अभी हमारी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इनके लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि जो भी विपक्ष में अभी पार्टी होती सबको यहाँ इकट्ठे होते तो शायद इनको जल्दी न्याय मिलता। विपक्ष का काम ही यही है, अगर हम लोग इनकी अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे। सरकार तो सुन नहीं रही है अभी इस मुद्दे को लेके, पर उनको सुनना भी पड़ेगा। अभी तक जितना लोगों ने देखा है कि बिना अपने हक को खोसे बिना छीने बिना हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो इसीलिए अभी छोटा सा प्रदर्शन हुआ है। परसों यहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और ये बात कमिश्नर जी को पता होनी चाहिए। अब ऐसे में हम कह सकते हैं जो लोग स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं वही स्वच्छता को बिगाड़ भी सकते हैं। यही एक आप देख सकते हैं, ये एक रूप धारण कर लिया है यहाँ के कर्मचारियों ने, क्योंकि उनके साथ आए दिन अन्याय हो रहा है। और ऐसे में बड़े ऐलान कर दिए गए हैं कि आज से 1 दिन बाद यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटौदी चौक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे और भारी मात्रा में यहाँ पे एकत्रित होंगे कर्मचारी। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्द जो आला अधिकारी है उनको इनका मुद्दा समझ में आता है, कितनी जल्दी इनको इंसाफ दिया जाता है। ऐसे में हम ये भी बताना चाहेंगे कि तमाम बड़े सवाल उठाए गए हैं विनय प्रताप जी पे, जो कि अभी से पहले कमिश्नर थे, एमसीजी कमिश्नर, और एमसीजी नगर निगम पे बहुत सारे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार से लेके अन्याय करने तक के। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कितनी जल्द इन लोगों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सरेआम गरीब मार हो रही है। और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी तक ये बात पहुँचे कि गुरुग्राम में कर्मचारियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन तनुज के साथ, और आप देख रहे थे हिंदुस्तानी न्यूज़। ऐसी ही तमाम खबरें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।